नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत। आज मैं आपको नट और नटनी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब सुनिए कहानी। एक जंगल में एक बाबा और उसकी पत्नी रहते थे। योगी तंत्र मंत्र की 14 विद्या जानता था एवं उसकी पत्नी 12 विद्या जानती थी। एक समय एक राजकुमार उसी जंगल में शिकार करने आया। शिकार के चक्कर में राजकुमार रास्ता भटक गया। उसे शाम हो गई। अंधेरा होने पर साधु की कुटिया का प्रकाश नजर आया। राजकुमार प्रकाश की ओर आगे बढ़ा। वहाँ उसने एक कुटिया देखी। रात बिताने के उद्देश्य से वह कुटिया के लिए रवाना हो गया। कुटिया में जाकर उसने एक कोने में छिप गया। आधी रात पर बाबा जगे तो उन्होंने देखा कि कुटिया में कोई छिपा हुआ प्रतीत हो रहा है। बाबा ने आवाज लगाई, कुटिया में कौन है? यह सुनकर राजकुमार खतरा महसूस कर वहाँ से भागने लगा। राजकुमार भागता भागता बाबा एवं उसकी पत्नी दोनों उसके पीछे पड़ गए। राजकुमार भागते भागते एक राजा के किले के पास पहुंच गया। तब तक सवेरा हो चुका था, धूप निकल चुकी थी। राजकुमार की राजकुमारी किले पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। राजकुमारी तंत्र मंत्र की 12 विद्या जानती थी। उसने अपनी विद्या के जोर से राजकुमार को मोती बनाकर अपने गले में पहन लिया। अब बाबा एवं उसकी पत्नी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, हमारा अपराधी इसी किले में है। राजकुमार को पकड़ने के लिए बाबा एवं उसकी पत्नी नट एवं नटनी का रूप धारण कर लिया। राजा की कचहरी में पहुंचे तो राजा ने नट को कचहरी आने का प्रयोजन पूछा तो नट ने कहा, हम नट लोग हैं, हम आपको कचहरी के लोगों को तमाशा दिखाना चाहते हैं। राजा ने नट को तमाशा दिखाने की आज्ञा दे दी। नट ने राजा से कहा, हम आपको तमाशा दिखाएंगे, हमारी नटनी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। राजा ने नटनी की सुरक्षा की गारंटी ले ली। तब नट ने तमाशा शुरू किया। नट ने एक रस्सी स्वर्ग की ओर फेंक दी और उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर चढ़ गया, फिर लोगों की आंखों से अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद नट का एक हाथ कटकर जमीन पर गिरा। नटनी बोली, ऊपर मेरे पति और राक्षसों में झगड़ा और राक्षसों ने मेरे पति की बाहें काट दी। थोड़ी देर में दूसरी बाहें कटकर गिरी, फिर एक पैर, दूसरा पैर, बाद में पूरा धड़ जमीन पर गिर पड़ा। नटनी विलाप करने लगी, मेरे पति को राक्षसों ने मार दिया। नटनी ने अपने पति को सभी हिस्से टुकड़े इकट्ठे कर लिए और राजा से निवेदन किया कि मेरे पति तो मर गए, कृपया मुझे मेरे पति के साथ सती करवा दीजिए। नटनी की यह बात मानकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, नटनी को सती करवा दिया। नटनी की चिता अभी ठंडी नहीं हुई थी, देखा ऊपर से उसी रस्सी से नट उतरकर राजा के पास आ गया और राजा से कहा कि मेरी पत्नी नजर नहीं आ रही, मेरी पत्नी कहाँ है? राजा ने कहा कि तुम मर गए थे, तुम्हारी नटनी तुम्हारे साथ सती हो गई। तब नट ने कहा, राजा साहब, आपने मेरी पत्नी की सुरक्षा की गारंटी ली थी। मेरी नटनी अति सुंदर है, इसलिए आपने उसे कहीं छिपा लिया है। राजा ने कहा, हमने तेरी पत्नी नटनी छिपा ली है तो तुम ढूंढ लो। राजा की बात सुनकर नटनी को आवाज लगाई तो नटनी राजा के किले से निकलकर बाहर आई। नट के पास आकर यह दृश्य देखकर कचहरी के सब लोग तंग रह गए। तब नट ने राजा को बताया, यही तो हमारा तमाशा था। राजा अति प्रसन्न हुए। उसने नट से कहा, हम आपके तमाशे से अति प्रसन्न हैं, तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो। राजा की बेटी भी यह सब देख रही थी। नट ने राजा से कहा कि आपकी बेटी जो हार पहने वही मुझे चाहिए। राजा ने बेटी से हार देने को कहा तो बेटी ने मना कर दिया। तो राजा ने बेटी से कहा, इस हार को नट को दे दो, हम तुम्हारे लिए अच्छा हार बनवा देंगे। राजा के जोर से बेटी ने हार को तोड़कर कचहरी में फेंक दिया, जिससे हार के मोती बिखर गए। नट और नटनी कबूतरी बन उन मोतियों को खाने लगे। इधर राजकुमार भी 12 विद्या जानता था एवं राजकुमारी भी 12 विद्या जानती थी और मौका पाकर दोनों बिल्ली और बिलौटा बनकर एक एक झपटा मारकर दोनों को मार दिया। बाद में राजकुमार और राजकुमारी अपने असली रूप में आ गई।
राजा को ज्ञात हुआ कि यह किसी राजा का राजकुमार है और अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार के साथ कर दी। कई दिन रहने के बाद राजकुमार अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने राजमहल को चला गया। अब राजमहल में सब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।